जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। आज हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। तो ये जो 11वीं शताब्दी में रचित था ढोला मारूरा दोहा, और इसमें कुशल राय ने क्या किया, कुछ चौपाइयाँ जोड़ दिया और इसका विस्तार किया। ढोला मारूरा दोहा जो है, इसमें क्या है, ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारूरा में राजकुमार का नाम क्या है, ढोला है, और राजकुमारी का नाम मारवाड़ी है। इस काव्य का मूल कवि कौन है, कल्लोल। तो कल्लोल मूल कवि हैं ढोला मारूरा दोहा का, और इसमें कुशल राय ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया है। इस काव्य में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। देखते हैं पंक्तियाँ। सो रठियो दोहा भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास कब की है, तो 13वीं शताब्दी में है। बसंत विलास में 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। तो अगर प्रश्न बने कि बसंत विलास कैसा काव्य है, तो ये श्रृंगारिक काव्य है। इसमें 84 दोहे हैं और बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन किसने किया था, तो सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया था। तो प्रश्न बनता है कि बसंत विलास का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था, तो केशवलाल हरसाद राय ने किया था। इस काव्य की पंक्तियाँ जो है ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं। इड़ी पर कोयली कुंजई पुंजई युवती मरोड़, इड़ी पर कोयली कुंजई पुंजई युवती मड़ोर, विदुर वियोग निधुंजई कुंजई मयड़ किशोर। अब विभिन्न देखते हैं क्या इसमें है। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। प्रथम दोहा बंध, पधड़ियाँ बंध और गेय बंध। तो अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के, दोहा बंध, पधड़ियाँ बंध और तीसरा गेय बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृत का अपना छंद है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पधड़ियाँ बंध में लिखा गया है। तो अपभ्रंश का जो चरित्र काव्य है वो किस बंध में लिखा गया है, तो पधड़ियाँ बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित्र काव्य जो है ये पधड़ियाँ बंध में लिखा गया है। और अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा, दोहा बंध, पधड़ियाँ बंध और गेय पद बंध। तो ये चरित्र काव्य जो है ये पधड़ियाँ बंध में लिखा गया है। चरित्र काव्यों में पधड़ियाँ छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। तो चरित्र काव्य में क्या है, 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है और उसे ही क्या कहते हैं, कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न बन जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है, तो बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है। तो प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, तो प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है, और पुष्य या पुंड का समय 7वीं शताब्दी बताया है।
राहुल संस्कृत्यायन ने प्रथम कवि सरापा को माना है और सरापा का समय सन 769 ईस्वी है। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राम कुमार वर्मा, इन्होंने प्रथम कवि शंभू को माना है और शंभू का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है प्रथम कवि और इनका समय कितना है तो 1184। इसमें से प्रश्न बनते हैं। ये तो जो राहुल संस्कृत्यायन वाला है प्रश्न बना हुआ है सरापा, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सरापा ने राहुल संस्कृत्यायन ने सरापा को माना है। सरापा का समय याद कर लेना है कि 769 ईस्वी में है और 7वीं शताब्दी के पुष्य पुंड को प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो शिव पे पुष्प चढ़ाएंगे तो ऐसे याद रहेगा। तो शिव ने किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को माना है और कितना पुष्प चढ़ाएंगे तो 7। तो 7वीं शताब्दी के पुष्य पुंड हो जाएंगे। राहुल संस्कृत्यायन सरापा को माना है और 769 ईस्वी इनका समय है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू, ऐसे याद करेंगे कि राम कुमार, तो राम क्या है? शिव स्वयंभू की पूजा करते हैं, स्वयंभू की, भोलेनाथ की। तो राम कुमार ने, राम है तो किसे मानेंगे? स्वयंभू को मानेंगे। तो राम कुमार वर्मा प्रथम कवि स्वयंभू को माने हैं और विक्रम की 8वीं शताब्दी इनका स्वयंभू का समय है। गणपत चंद्रगुप्त हैं तो ये शालिग्राम की पूजा करते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। तो प्रथम कवि अगर पूछे तो शालिभद्र सूरी को किसने माना है? तो जहाँ शालिभद्र सूरी आ जाएंगे वहाँ गणपत। तो गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है और शालिभद्र सूरी का समय 1184 है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरापा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बांग्ला भाषा का प्रथम कवि सरापा को किसने माना है। प्रश्न अगर बन जाए कि बांग्ला भाषा को, सरापा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बांग्ला भाषा का प्रथम कवि सरापा को किसने माना है? तो डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने माना है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने माना है। और कवि भुवाल, ये 10वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता लिखा है। तो कवि भुवाल जो हैं ये प्रथम हिंदी के प्रथम कवि ऐसे हैं कि जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद तो किया है, पर किसमें किया है? तो दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है कवि भुवाल। कवि भुवाल का समय 10वीं शताब्दी था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हजारी ने किसे माना है प्रथम कवि? अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान को हजारी ने प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये भी महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल जी महत्वपूर्ण हैं ही हमारे हिंदी साहित्य के लिए। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट का लोक प्रवृत्ति का युग कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल किसने, कौन कौन है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो हम लोगों को याद ही है कि मानते हैं, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ राहुल आ जाते हैं और शुक्ल जी आ जाते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ये अपभ्रंश को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन माना है? गुलेरी, राहुल और राम। गुलेरी, राहुल, राम, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि अपभ्रंश जो है ये हिंदी से पृथक है। कौन? हजारी प्रसाद और रामविलास शर्मा। भोला शंकर व्यास,
भोला शंकर व्यास क्या कहते हैं, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। तो भोला शंकर व्यास हैं जो हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहते हैं, अवहट्ट कहते हैं, हटा देते हैं। आरंभिक रूप, हिंदी के आरंभिक रूप से ही अवहट्ट को हटा, अवहट्ट हट्ट ऐसे होता है ना, तो हट अवहट्ट कहा है किसने, आरंभिक रूप को, हिंदी के आरंभिक रूप को तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो सितार वाद्य यंत्र के ही जन्मदाता नहीं अमीर खुसरो हैं, कव्वाली के भी हैं, तराना गायन शैली है, कोई तराना गायन शैली है, सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो किसने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि माना है, तो ये है राम कुमार वर्मा। तो कल से पढ़ेंगे भक्ति काल, कल की क्लास में भक्ति काल करेंगे। आज ये लौकिक ख़त्म हो गया और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। लौकिक साहित्य बस कितने मिनट का वीडियो है, 11 मिनट के वीडियो में ख़त्म हो गया। जय माता।